करवा चौथ व्रत में पति को खिलाने के महत्व। करवा चौथ व्रत भारत में हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह पर्व विशेषकर उत्तर भारत में मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसकी लोकप्रियता देश के अन्य हिस्सों में भी बढ़ रही है। करवा चौथ का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सफल जीवन के लिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना है। इस दिन महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत का एक महत्वपूर्ण भाग है कि पत्नी अपने पति को कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन कराती है, जिससे व्रत की पूर्णता मानी जाती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि करवा चौथ व्रत में पति को खिलाने की प्रथा का क्या महत्व है, क्या खाद्य पदार्थ होते हैं और इसका धार्मिक और सामाजिक संदर्भ क्या है। करवा चौथ व्रत का इतिहास और पौराणिक कथा। करवा चौथ का पर्व भारतीय समाज में प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। इस व्रत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी वीरवती की है। वीरवती एक सुंदर रानी थीं, जिन्होंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था। कथा के अनुसार वीरवती का पति राजा युद्ध में घायल हो गया था और उसकी हालत नाजुक थी। वीरवती ने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास के कारण वह बेहोश हो गईं। उनके भाइयों ने उनकी चिंता करते हुए एक चाल चली और चंद्रमा के समान एक दीप जलाकर दिखाया, जिससे वीरवती ने सोचा कि चंद्रमा उग गया है और उसने व्रत तोड़ दिया। इसके बाद उसे पता चला कि उसका पति मृत्यु के कगार पर है। उसने व्रत को पुनः धारण किया और अपने पति को मृत्यु से बचाया। इस कथा के बाद से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाने लगा। करवा चौथ व्रत का इतिहास और पौराणिक कथाएं भारतीय संस्कृति और धर्म में गहरे जुड़े हुए हैं। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहां विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व समय के साथ विकसित हुआ है, लेकिन इसकी जड़ें सदियों पुरानी परंपराओं में हैं। करवा चौथ का ऐतिहासिक पहलू। करवा चौथ का इतिहास मुख्य रूप से कृषि और सैनिक समाज से जुड़ा हुआ है। पहले के समय में महिलाएं अपने पतियों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहती थीं, खासकर जब वे युद्ध में जाते थे या व्यापारिक कार्यों के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाते थे। उस समय महिलाएं करवा मिट्टी का बर्तन का उपयोग करके जल से भरी मटकी की पूजा करती थीं, जिसे वे अपने पति की सुरक्षा और लंबी आयु के प्रतीक के रूप में देखती थीं। इस व्रत की उत्पत्ति इस मान्यता से भी जुड़ी है कि स्त्री का अपने पति के प्रति समर्पण और प्रेम अटूट होना चाहिए। यह व्रत नारी शक्ति, समर्पण और पतिव्रता धर्म के आदर्शों को बढ़ावा देता है। पौराणिक कथा। इसके बारे में जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा वीरवती की है। वीरवती एक सुंदर और श्रद्धालु रानी थी, जो अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसने अपने पहले करवा चौथ व्रत पर पूरे दिन उपवास रखा, लेकिन शाम को चंद्रमा के देर से निकलने के कारण उसे कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी स्थिति देखकर उसके भाइयों ने उसे भोजन कराने का उपाय सोचा। उन्होंने एक पेड़ के पीछे आईने का इस्तेमाल करके एक झूठा चंद्रमा दिखाया। वीरवती ने उसे असली चंद्रमा समझकर अपना व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया, उसे अपने पति की मृत्यु की खबर मिली। वीरवती ने अत्यधिक दुखी होकर पूरे वर्ष कठोर तपस्या की। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया। इस प्रकार वीरवती का प्रेम और समर्पण उसके पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आया। यह कथा यह संदेश देती है कि नारी का अपने पति के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी कठिन परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। अन्य कथाएं। इसके अलावा करवा नाम की एक स्त्री की भी कथा प्रसिद्ध है।
करवा अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी। एक दिन उसके पति को नदी में एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। करवा की तपस्या और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने उसके पति को जीवनदान दिया। पति को खिलाने का धार्मिक महत्व। करवा चौथ व्रत में पति को खिलाने का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह माना जाता है कि व्रत की पूर्णता तब होती है जब पत्नी चंद्र दर्शन और पूजा के बाद अपने पति को कुछ खिलाती है। इस प्रक्रिया को धार्मिक रूप से आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। इस व्रत के दौरान जो खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं वे प्रतीकात्मक होते हैं और उनका धार्मिक अर्थ भी होता है। 1. पानी या जल का सेवन। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सबसे पहले पति को जल का सेवन कराया जाता है। जल को जीवन का प्रतीक माना जाता है और इसका सेवन व्रत को तोड़ने के पहले चरण के रूप में किया जाता है। जल पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक है और इसे व्रत तोड़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जाता है। 2. मिठाई, विशेषकर लड्डू या खीर। मिठाई, विशेष रूप से लड्डू या खीर, पति को खिलाई जाती है। मिठाई का सेवन शुभ माना जाता है और यह जीवन में मिठास और सौभाग्य का प्रतीक है। करवा चौथ के व्रत में मिठाई खिलाना इस बात का प्रतीक है कि पत्नी अपने पति के जीवन में मिठास और खुशी लाना चाहती है। 3. फलों का सेवन। कुछ महिलाएं अपने पति को फल भी खिलाती हैं, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। फल प्राचीन काल से ही शक्ति और ताजगी का स्रोत माने जाते हैं और इसलिए करवा चौथ में फलों का सेवन कराना पति की अच्छी सेहत के लिए शुभ माना जाता है। 4. सात्विक भोजन। करवा चौथ के व्रत के दौरान अधिकतर महिलाएं पति को सात्विक भोजन कराती हैं, जिसमें बिना लहसुन प्याज के शुद्ध शाकाहारी भोजन शामिल होता है। इस प्रकार का भोजन शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो परिवार में सुख शांति बनाए रखने में सहायक होता है। करवा चौथ व्रत में पति को खिलाने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व गहरा है। यह परंपरा पति पत्नी के प्रेम, समर्पण और आपसी संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से करवा चौथ व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करना है। जब पत्नी पूरे दिन निर्जल उपवास रखती है और चंद्रमा की पूजा के बाद पति को भोजन कराती है तो यह एक धार्मिक कृत्य के रूप में देखा जाता है, जिसमें पत्नी का समर्पण और आस्था निहित होते हैं। धार्मिक महत्व। 1. पति की लंबी आयु की कामना। चंद्र दर्शन और पूजा के बाद जब पत्नी अपने पति को भोजन कराती है तो इसे पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना से जोड़ा जाता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि पत्नी के उपवास और समर्पण से पति को दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होती है। 2. प्यार और समर्पण का प्रतीक। पति को भोजन कराना पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह परंपरा वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग और समर्पण की भावना को दर्शाती है। धार्मिक रूप से इसे सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 3. सांस्कृतिक प्रतीक। करवा चौथ की यह परंपरा वैवाहिक संबंधों की मर्यादा और उनकी मजबूती का सांस्कृतिक प्रतीक है। जब पति अपनी पत्नी का व्रत तुड़वाता है तो यह एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम को दर्शाता है, जो भारतीय समाज में वैवाहिक संबंधों का आधार है। इस प्रकार पति को खिलाने की यह परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण को और गहरा करती है। करवा चौथ में पति को खिलाने की सामाजिक मान्यता। भारत जैसे पारिवारिक और सामाजिक संरचना वाले देश में करवा चौथ का व्रत एक बहुत बड़ा सामाजिक आयोजन होता है। इस व्रत में न केवल धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती हैं, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम और विश्वास को भी प्रकट करता है। पत्नी का दिन भर उपवास रखना और फिर पति को खिलाकर व्रत की समाप्ति करना इस बात का प्रतीक है कि वह अपने पति की भलाई और सुरक्षा के लिए समर्पित है। 1. प्रेम और त्याग का प्रतीक।
करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। यह दिन विवाह संबंध को मजबूत करने और एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाने का अवसर होता है। पति को खिलाने की यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि पत्नी अपने पति की देखभाल और उसकी खुशियों में सहभागी बनने के लिए तैयार है। 2. संयुक्त परिवारों में सामूहिक आयोजन। करवा चौथ व्रत का आयोजन कई बार संयुक्त परिवारों में सामूहिक रूप से किया जाता है, जिसमें सभी विवाहित महिलाएं अपने पतियों के साथ मिलकर इस व्रत को पूरा करती हैं। इस प्रक्रिया में पति को खिलाने की प्रथा को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह प्रेम और एकता का प्रतीक होता है। 3. पति के लिए शुभता का प्रतीक। पति को खिलाना इस बात का प्रतीक है कि पत्नी अपने पति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रही है। यह इस विश्वास का प्रतीक भी है कि पति के जीवन की सफलता और सुरक्षा में पत्नी की भूमिका महत्वपूर्ण है। पति को खिलाने से यह मान्यता भी जुड़ी है कि वह अपने पति के जीवन में शुभता लाना चाहती है। करवा चौथ में पति को खिलाने की सामाजिक मान्यता भारतीय समाज में वैवाहिक संबंधों और आपसी प्रेम को मजबूत करने का प्रतीक मानी जाती है। यह परंपरा केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि समाज में पति पत्नी के बीच आपसी समझ, समर्पण और सहयोग का प्रतीक है। सामाजिक मान्यता। एक, पति पत्नी के रिश्ते का सुदृढ़ीकरण। करवा चौथ में पति को खिलाना पति पत्नी के बीच के प्रेम और समर्पण का सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रतीक है। यह एक ऐसा समय होता है जब पति अपनी पत्नी के त्याग और समर्पण को समझता है और उसे भोजन कराकर उसकी देखभाल करने का सामाजिक दायित्व निभाता है। इस परंपरा से वैवाहिक रिश्तों की मजबूती और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव समाज में फैलता है। 2. पारिवारिक एकता। करवा चौथ के इस अनुष्ठान में परिवार का भी बड़ा योगदान होता है। पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण पूरे परिवार के सामने होता है, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरणा मिलती है। पति का अपनी पत्नी को खिलाना एक ऐसा क्षण होता है जो परिवार में आपसी प्रेम और एकता को प्रकट करता है। 3. महिलाओं के त्याग और समर्पण का सम्मान। समाज में इस परंपरा के माध्यम से महिलाओं के त्याग और समर्पण का सम्मान किया जाता है। यह पर्व महिलाओं के समर्पण को मान्यता देता है और पति पत्नी के संबंधों में समता और सहयोग को बढ़ावा देता है। इस प्रकार करवा चौथ में पति को खिलाने की सामाजिक मान्यता वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने और परिवार में प्रेम और सम्मान की भावना को बढ़ाने का कार्य करती है। करवा चौथ के व्रत में पति को खिलाने की आधुनिक परंपराएं के बारे में जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो समय के साथ करवा चौथ की परंपराएं भी बदल रही हैं। हालांकि मूल रूप से पति को खिलाने की परंपरा अभी भी बरकरार है, लेकिन आधुनिक समाज में इसके रूप और तरीके बदल गए हैं। आज के समय में जहां पति पत्नी दोनों व्यस्त जीवन जी रहे होते हैं, वहीं करवा चौथ व्रत उनके बीच आपसी समझ, प्रेम और समर्थन का प्रतीक बन गया है। आधुनिक युग में पति भी अपनी पत्नी के साथ 9 उपवास रखते हैं और एक दूसरे को भोजन कराकर व्रत तोड़ते हैं। 1. समर्पण का नया रूप। आजकल पति पत्नी एक दूसरे को भोजन कराकर व्रत तोड़ने लगे हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और समझ के लिए भी रखा जाता है। इस प्रक्रिया में पति को खिलाने के साथ साथ पत्नी भी पति से प्रेम और समर्पण की उम्मीद करती है। 2. साझा जिम्मेदारियों का प्रतीक। आधुनिक परिवारों में करवा चौथ व्रत का महत्व पति पत्नी के बीच की साझा जिम्मेदारियों को दर्शाता है। पति को खिलाने की परंपरा केवल एक धार्मिक कृत्य न होकर यह दर्शाने लगी है कि पति भी अपनी पत्नी की भलाई और खुशियों के लिए उतने ही समर्पित हैं जितना कि पत्नी। करवा चौथ का व्रत आज के समय में कई आधुनिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है, जो इस पर्व को और भी खास बनाती हैं।
पहले जहां यह परंपरा केवल पत्नी के उपवास और पति को खिलाने तक सीमित थी, वहीं आज यह एक उत्सव का रूप ले चुकी है। आधुनिक परंपराएं। एक समानता का भाव। आजकल कई पति भी अपनी पत्नियों के साथ उपवास रखते हैं। इस समानता का भाव दाम्पत्य जीवन में सहयोग और समझ को बढ़ाता है। दो सामाजिक आयोजनों का हिस्सा। करवा चौथ पर कई जगह सामूहिक पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। महिलाएं एकत्र होकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं और इस दिन का जश्न मनाती हैं। तीन फैशन और सजावट। आजकल महिलाएं इस दिन खास ड्रेसिंग और मेकअप पर ध्यान देती हैं, जिसमें नए ट्रेंड्स शामिल होते हैं। इसे उत्सव का रूप देने के लिए सजी-धजी महिलाएं एक दूसरे को आशीर्वाद देती हैं। चार गिफ्ट एक्सचेंज। पति पत्नी एक दूसरे को उपहार देते हैं, जो उनके रिश्ते में प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। इन आधुनिक परंपराओं ने करवा चौथ को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है, जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी गहरा होता जा रहा है। करवा चौथ में खिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची और उनके लाभ। करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन उपवास के बाद पति को खिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थ विशेष महत्व रखते हैं। ये खाद्य पदार्थ न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। खिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची। एक फल। आमतौर पर सेब, केले, अनार और नारंगी जैसे ताजे फल खिलाए जाते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पाचन में मदद करते हैं। दो मठरी। यह एक लोकप्रिय नाश्ता है जो गेहूं के आटे से बनाया जाता है। इसमें घी और मसालों का उपयोग होता है, जिससे यह कुरकुरी और स्वादिष्ट बनती है। तीन सुथनी। यह एक मीठी चिवड़ा होती है जो चिवड़े, गुड़ और घी से बनाई जाती है। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। चार सालन या सब्जी। कई परिवारों में पति को ताजे पकाए गए दाल भात या सब्जी भी खिलाई जाती है, जिससे वो संतुलित आहार प्राप्त कर सकें। पांच पेटिस या समोसे। ये कुरकुरी नाश्ते के रूप में अच्छे होते हैं और इन्हें आमतौर पर चटनी के साथ परोसा जाता है। छह गुड़ का सेवन करवा चौथ के दिन शुभ माना जाता है। यह शरीर के लिए गर्म होता है और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। इन खाद्य पदार्थों के लाभ। ऊर्जा। ये खाद्य पदार्थ ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जो दिन भर के उपवास के बाद शरीर को पुनः सक्रिय करते हैं। पोषण। फलों और सब्जियों में आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। पाचन। गुड़ और मठरी जैसे खाद्य पदार्थ पाचन में सहायक होते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मनोबल। मीठे और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन मनोबल को भी बढ़ाता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और खुशी बनी रहती है। इस प्रकार करवा चौथ पर खिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थ न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पति पत्नी के संबंधों में मिठास भी लाते हैं। करवा चौथ व्रत के दौरान कुछ विशेष खाद्य पदार्थ होते हैं जो पति को खिलाए जाते हैं। इनमें जल, मिठाई, फल और सात्विक भोजन मुख्य होते हैं। निष्कर्ष। करवा चौथ की पौराणिक कथाएं और इतिहास इस व्रत के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते की गहराई, नारी शक्ति और स्त्री के समर्पण का प्रतीक है।